चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं हम लेक्चर नंबर 10 पर। लेक्चर नंबर 9 में हमने 1 से लेके 4 तक उदाहरण किए थे। 1.2 प्रश्नावली ज्यामितीय निर्देशांक की। यह मेरा लेक्चर 10 है, बीएससी एग्रीकल्चर मैथ क्लास फर्स्ट सेमेस्टर। चलिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 5 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक रेखाखंड है। देखिए दोस्तों, माना एक रेखाखंड, माना ए, इसको मान लेंगे 5, -6 और बी -1, -4 जोड़ने वाला रेखाखंड है। तो बना लेंगे दोस्तों। देखिए, ए बी क्या है? ये एक रेखाखंड है। ए के निर्देशांक क्या है? 5, और बी के निर्देशांक क्या है? -1, -4 है ना। तो बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको ग्राफ पेपर में समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, ग्राफ पेपर बना के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हो गया ग्राफ। देखिए दोस्तों, बता रहा हूँ, ये एक्स अक्ष हो गया और ये बाई अक्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इनको दर्शाएं, एक बिट दर्शाएं। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे दर्शाएंगे? इधर की संख्या माइनस चलती है, 1 2 3 4 है ना। तो और 1 2 3 4 5 6। तो देखिए दोस्तों, 5, 6 को दर्शाएंगे तो एक्स अक्ष पर 5 दूरी चलेंगे, 1 2 3 4 5, और इस पर चलेंगे 6 दूरी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर दर्शेगा, ये यहाँ। ठीक है दोस्तों, 5, -6। मैंने संख्याएं नहीं लिखी हैं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, है ना, समझ जाइए, है ना। और इसको दर्शाएंगे -1, 4 को, तो माइनस संख्या यहाँ पर चलती है। तो ये -1 हो गया, और 4 कहाँ होगा? -4 कहाँ होगा? मान लो 1 2 3 4, कहीं यहीं पर होगा 4। ठीक है दोस्तों, मान लो 1 2 3 यहाँ पर होगा 4 का, लगभग यहाँ ही होगा, है ना। सही ग्राफ पेपर में सही दर्शता। तो 1 -1, 4 है ना। जो ये एक रेखाखंड है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड, क्या बोला है उसने? मिलाने वाली रेखाखंड बाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है? यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर है वो बिंदु, इसको किस अनुपात में विभाजित करती है? यहाँ बाई अक्ष पर। इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी याद कीजिए, ये अनुपात भी ज्ञात करना। मान लिया ये बिंदु क्या है? पी है, जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? जिसको मानक किस अनुपात में विभाजित करती है? इस पी बिंदु को k/1 में विभाजित करती है, हम मान लेंगे, है ना। और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? क्योंकि बाई अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है, ये तो जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? 0, बाई, क्योंकि बाई अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। तो अब बना लेंगे, ये पी बिंदु यहाँ पर है, इसको रेखाखंड को यहाँ उतार लिया। तो देखिए दोस्तों, इसको, ये भी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है पता ही नहीं। तो मान लेंगे यहाँ, माना ए बी रेखाखंड को k/1 में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, मान लिया k/1 में विभाजित करती है। तो इस बाई अक्ष पर ये कट रहा है यहाँ, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? मैंने पहले ही बताया, कोई बिंदु यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, अर्थात इस बाई अक्ष पर ही दर्श जाए। तो यहाँ पर क्या होता है? बाई अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, क्योंकि x अक्ष पर, बाई अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है? 0। तो 0 और कोमा बाई। ठीक है दोस्तों, अगर x अक्ष पर होता है ये यहाँ, तो यहाँ निर्देशांक क्या होते हैं इसके? x, 0, क्योंकि x अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है, और बाई अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। इस प्रकार से ये हो जाएंगे। ठीक है, हो गया ये 0, बाई, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी याद करने, तो क्या लगा देंगे? विभाजन सूत्र लगा देंगे सीधा। विभाजन सूत्र क्या होता है? x, बाई बराबर होता है m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2।
कोमा m2 m1 बाई 2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इन मानों को रख देंगे इसमें और उत्तर आ जाएगा उत्तर। ठीक है, के का मान ज्ञात करेंगे, अनुपात लिख रहेगा पहले इससे, है ना। तो देखिए दोस्तों m1 का मान कितना है, के है m1 का मान। ठीक है दोस्तों, m1 का मान कितना है दोस्तों, के है। और m2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2, और ये x, y हो जाएगा। क्योंकि विभाजन सूत्र ऐसे ही तो काटते हैं यार, ये विभाजन सूत्र ही तो। देखिए दोस्तों x, y1, x1, y1 और b निर्देशांक जैसे x2, y2, और ये p बिंदु है जिसका निर्देशांक है x, y मान लीजिए, और ये अनुपात है m1 अनुपात m2। मैंने बताया था ना विभाजन सूत्र, इनको यहाँ पर रख दो सीधा, ये m1 मान सीधे आ जाएंगे। देखिए दोस्तों x1 y1 ये हो गए, x1 y1, और ये x2 y2 ये हो गए, और ये m1 और m1 और m2 का मान हो गया। अब इन मानों को इसमें रख देंगे। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों रखते हैं, तो मानों को रखते हैं। तो देखिए दोस्तों x, y ये है ना, x, y क्या मिल गया आपको, 0, y मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए m1 का मान कितना है, k गुणा x2 कितना हो जाएगा, -1। अब ये कोष्टक लग रहा है तो इसका मतलब है k गुणा -1 है ना, प्लस का चिन्ह लगा दिया। m2 का मान कितना है, 1 गुणा x1 का मान कितना है, 5 है, 5 लिख दिया, बटे m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है, k प्लस m2 का मान कितना है, 1, ये लिख दिया, कोमा m1 का मान कितना है दोस्तों, k, और y2 का मान कितना है दोस्तों, -4, अर्थात k गुणा -4, प्लस m2 का मान कितना है, 1 है, y1 का मान कितना है, -6 है, और k प्लस मतलब m1 प्लस m2, तो k प्लस ये m1 का मान हो गया k प्लस m2 का मान कितना है, 1, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पर 0, y बराबर हो जाएगा, इस -1 का गुणा किस करेंगे तो -k, प्लस 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 बराबर k प्लस 1, कोमा k का गुणा -4 से करेंगे तो -4k, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6, 1 गुणा -6 करेंगे तो ये आ जाएगा, k प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक बार और हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 0, y बराबर -k प्लस 5 बटे k प्लस 1, -4k, माइनस गुणा प्लस, इसके लिए एक लाइन बढ़ गई, इसकी ही मार है। ठीक है दोस्तों, माइनस आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, -6 लिख देते थे, -6 लिख सकते थे, यहाँ पर भी एक लाइन नहीं बढ़ती। तो देखिए दोस्तों माइनस गुणा प्लस तो क्या आएगा, -6 हो जाएगा, ये कोष्टक हल कर दिया है ना, और k प्लस 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों हमें k का मान ज्ञात करना है ना, अनुपात जब भी तो लिख रहेगा k का मान ज्ञात आ जाएगा। तो x अक्ष को, x के मान को x के बराबर कर देंगे। दोस्तों देखियो ये क्या है, ये भी x, ये भी मैंने कहा था निर्देशांक कैसे भी लिखे हों कोष्टक में हो, तो ये x का मान है और ये भी x का मान है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये भी x है और ये क्या है, ये y है, 0x है, और यहाँ पर भी ये x है, ये x का मान है। तो x के मान से तुलना कर देंगे, x के मान से तुलना करने पर देखिए दोस्तों ये सूत्र लिख रहा है ना विभाजन। देखिए ये x का मान क्या है, ये पूरा क्या है दोस्तों, x का मान है। देखिए समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये x का ही मान है, ये x बराबर ये x का मान है, और y का मान क्या है, यहाँ y का मान ये है पूरा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। मैंने पहले भी बता चुका हूँ यार, जैसे कि 2,4 हैं तो ये किस रूप में लिखे हुए हैं, x, y के रूप में है, अर्थात x का मान 4 है, y का मान 2 है। जैसे कि 4,5 हैं, ये x, y के रूप में है। अब ये 4/2 होता, 5/6 होता, तो देखिए दोस्तों ये x का मान है और ये y का मान है। तो हमने क्या किया, x के मान को x के मान से बराबर कर दिया। तो देखिए ये x का मान है और ये x का मान है, तो बराबर कर देंगे। 0 बराबर -k प्लस 5 बटे k प्लस 1। तिरछा गुणा करेंगे तो इस k प्लस 1 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0।
और बराबर माइनस के प्लस 5। 5 इधर प्लस का है तो इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए दोस्तों माइनस 5 माइनस के। ठीक है दोस्तों, अब ये बराबर में माइनस तो क्या है, माइनस क्या है, कट जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, के का मान कितना आ गया, 5। अब इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करनी है दोस्तों, जीरो था ही है, इस बाई का मान और ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, मान रख देंगे इसमें। अब बाई के मान को बाई के मान के बराबर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाई के मान से तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों, तो बाई का मान ये रहा, बाई बराबर क्या है, -4 के -6 बटे के प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, के का मान हमने निकाल लिया, के का मान निकाल लिया। सॉरी दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए, पहले अनुपात बताता हूँ। देखिए अनुपात क्या है हमारा, अनुपात है, अनुपात क्या माना था हमने, के अनुपात 1। ठीक है, तो के का मान क्या आ गया, 5 आ गया, तो 5:1 ये आया हमारा अनुपात। इस ये भी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये 5:1 में, ये आया अनुपात। ठीक है दोस्तों, माना था हमने के अनुपात 1, के का मान निकाल लिया, 5:1 हो गया अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब बाई का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 दे दिया था हमने इसको, है ना। तो बाई का मान ज्ञात करने के लिए हमें के का मान चाहिए, तो के का मान निकाल लिया। तो समीकरण 1 से के का मान रख देंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों, -4, के का मान कितना लगा रहा था, 5 हमने, तो 5 -6 बटे के का मान कितना था, 5 + 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 से लिख देंगे के बराबर 5 रखने पर, के बराबर 5, समीकरण 1 से के बराबर 5 रखने पर रख दिया। तो अब बाई का मान आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका गुणा इससे करेंगे तो -20 हो जाएगा, -6, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 बराबर 26, -20 और -6 को जोड़ेंगे, -26 बटे 6, ये 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 13 पुट करेगा, 13 बटे 3 आ जाएगा। और ये कितनी पुट कटेगा, 2 से 3 पुट कटेगा, तो 13 बटे 3। बाई का मान कितना आ गया, 13 बटे 3। ठीक है दोस्तों, बाई का मान कितना आ गया, 13 बटे 3। तो देखिए दोस्तों, पी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए दोस्तों 0, बाई का मान हमने निकाल लिया, तो क्या आ जाएंगे, 13 बटे 3। ठीक है, ये हो गए हमारे पी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये -13 बटे 3 है, ये भी क्या है, -13 बटे 3 है, सॉरी यार गलती हो गई, -13 बटे 3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि -26 है तो कटेगा तो -13 ही तो आएगा, -13 बटे 3। तो पी के निर्देशांक क्या आ गए, 0, -13 बटे 3। ठीक है, पी के निर्देशांक हो जाएंगे ये 0, -13 बटे 3। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आंसर, लिख रहा है। अब चलते हैं दोस्तों, 5वां उदाहरण कर लिया हमने, अब चलते हैं हम 6ठे उदाहरण की तरफ। चलिए दोस्तों, अब 6ठे उदाहरण को देखते हैं। चलिए दोस्तों, 6ठे उदाहरण को देखते हैं अब हम। देखिए बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, हल लिखेंगे यहाँ, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड जोड़ने वाला है, ये है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक निर्देशांक क्या है, 6, -6, 10, -6, 10 है, और बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, -8 जोड़ने वाला रेखाखंड है। देखिए बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाला रेखाखंड है। तो ये बिंदु क्या है, यहाँ पर स्थित है, पी, मान लिया पी बिंदु है ये, जिसका निर्देशांक क्या है, -4, 6। अब ये भी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये पता ही नहीं है, तो हम मान लेंगे के अनुपात 1 मान लेंगे, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, माना ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या लगा देंगे, अब विभाजन सूत्र लग जाएगा।
विभाजन की बोला, विभाजित करने की, तो विभाजन सूत्र क्या होता है देखिए दोस्तों, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। ये किसका मान आ रहा है, पूरा x1 का है, x का मान है m1 प्लस m2, कोमा ये क्या है, x का मान है ये पूरा है ना। अब y का मान लिखेंगे यहाँ, y का मान क्या हो जाएगा, ये सूत्र ही है, ठीक है दोस्तों, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है दोस्तों। अब इन मानों को रख देंगे इसमें और उत्तर आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा यार, सीधी सी बात है, बहुत सरल है। तो देखिए दोस्तों x, y का मान कितना है, -4, 6 बराबर m1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, या m1 अनुपात m2 भी मान सकते हैं, पर उससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए k अनुपात 1 सही होता है, इससे अच्छा भी लगता है, करने में भी मज़ा आता है। तो देखिए दोस्तों m1 का मान कितना हो गया, देखिए यार अब तो सीख गए होंगे, देखिए आप, ये x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 का मान, ये क्या होगा y2 का मान। पेपर में नहीं लिखना है, ऐसे मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। ये x, y हो गई, और ये क्या हो गया m1 हो गया, और ये क्या हो गया m2 हो गया। इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे और उत्तर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, मैंने बता दिया m1 का मान कितना है k गुणा x2 का मान कितना है 3, प्लस का चिन्ह प्लस चिन्ह, m2 का मान कितना है 1, और x1 का मान कितना है -6 बटे m1 प्लस m2, तो अर्थात k प्लस 1 हो जाएगा। m1 का मान k है, प्लस का चिन्ह प्लस चिन्ह, m2 का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया, कोमा m1 का मान कितना है दोस्तों k, और y2 का मान कितना है -8, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, और y1 का मान कितना है 10 है, और m1 प्लस m2 तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। अब तो सीख गए होंगे यार दोस्तों, इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों इसको हल करेंगे, -4, 6 बराबर क्या हो जाएगा 3 के हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे 3 के, और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 प्लस गुणा माइनस माइनस आ जाएगा k प्लस 1, कोमा क्या हो जाएगा -8 के हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस 1 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों अब हमें k का मान चाहिए, तो k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, या तो x के मान को x के मान से बराबर कर दो तो भी उत्तर आ जाएगा अनुपात का, और 6 के मान y के मान को, ये y 6 का मान है और ये भी y का मान है, तो इसके बराबर कर दो, या x के मान को x के बराबर कर दो, या y के मान को y के बराबर कर दो, तो उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या करें आप, y के मान को बराबर कर रहे हैं या x के मान को, x के मान को कर लेते हैं क्योंकि संख्याएं इधर छोटी हैं, तो x के मान से तुलना कर देंगे ना, x के मान से तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों, -4 बराबर ये x का मान है, और ये भी x का मान है, 3 गुणा 3 के -6 के, और k प्लस 1 है ना। x का मान ज्ञात करेंगे, k का मान ज्ञात करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा तिरछा गुणा, तो k प्लस 1 तिरछा गुणा कर दिया हमने, जो गुणा हो गया अब 4 गुणा k प्लस 1 हो गया, और 3 के -6। देखिए दोस्तों इसका गुणा इससे करेंगे, -4 का गुणा k से करेंगे और 1 से करेंगे, तो -4 का गुणा किस करेंगे तो -4 के हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस तो क्या हो जाएगा -4 बराबर क्या हो जाएगा 3 के -6। अब देखिए दोस्तों इधर इनका पक्षांतरण करेंगे, समीकरण बना देंगे, तो -4 के उतारेंगे, फिर क्या ले आएंगे, ये इधर प्लस का, तो ये प्लस का तो उधर किसका हो जाएगा माइनस का 3 के। अब उतारेंगे -4 और इधर ये प्लस का है, ये ये माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर एक समीकरण का रूप बन गया। अब देखिए दोस्तों -4 के और -3 के कितने हो जाएंगे -7 के, और ये -4 प्लस 2 करेंगे तो प्लस का 2 बढ़ाए तो घटेंगे, तो ये किसका आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा बराबर 0। -7 के ये इधर प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे भाग, तो क्या हो जाएगा -2/7, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर क्या आ जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, के बराबर आ जाएगा 2/7। अब अनुपात ज्ञात करेंगे,
तो देखिए दोस्तों क्या माना था, k अनुपात 1 माना था, तो k का मान क्या आ गया 2:7। ठीक है दोस्तों, अब इनका कोई तरीका नहीं होता है कि कैसे करना, सीधा सा बात है, तिरछा गुणा कर दीजिए इनका। ठीक है दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है कि तिरछा गुणा से ही आता है ना, ये एक अनुमान है, अनुमान से निकालते हैं इसको अनुपात ऐसी स्थिति में, है ना। या फिर आप इसको ही लिख दो यार, इसको जैसे कि 2/7 है, या फिर इसको लिख दिया करो 2 को पहले लिख दिया अनुपात 7, ये आ गया इसका अनुपात, है ना। या फिर ये कहे तो इसका तिरछा गुणा करके देख लीजिए, तो इधर यहाँ पर बटे में 1 हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो 2:7, ये आ गया हमारा अनुपात। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7 में। ऐसे लिखाते हैं दोस्तों, ऐसे ही मुझे टीचर ने बताया था, कोई तरीका नहीं है। या तो आप इनको ऐसे कर दिया करो, जैसे 2/7 है तो 2 लिख दो पहले और 7 ऐसे लिख जाता है, के का मान आता है वही अनुपात आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख करता है ये, और कोई तरीका नहीं है, मुझे टीचर ने ऐसे ही बताया था। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही होता है, और तरीका की क्या बात है, ये ऐसे ही होता है यार ये तो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज मत होना ज़्यादा कि ये अनुपात भाई ये कैसे बता रहे हैं, ये इसको, है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है यार, इसका कोई रेंडमली मतलब सटीक तरीका नहीं है। इसमें अनुमान सा लगाया जाता है कि इसका गुणा k अनुपात 1 लिख लिया, फिर k का मान लिख दिया, तो और इसका क्या तिरछा सा गुणा कर दिया कि ये बटे में 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 अनुपात है, अनुपात लिख दिया, और 7 का गुणा इससे करेंगे तो 2:7 आ जाएगा। ये अनुपात आया है दोस्तों, k अनुपात 1 माना था ना, तो ये भी रेखाखंड को 2:7 में विभाजित कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए 7वें क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो चलिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये क्रम में लेना है, ये ले लिया, यहाँ क्रम में लेना, और ये बी, फिर सी यहाँ पर नहीं लिखना, सी, और ये डी क्रम में लेना है। या यहाँ से ले लीजिए ए बी सी डी, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ से ले लीजिए ए बी सी डी, यहाँ से ले लीजिए ए बी सी डी, ऐसा हो जाएगा। या मैंने इधर से लिया ए बी सी डी, तो ए के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं हमने 6,1, और बी के निर्देशांक क्या है 8,2, और सी के निर्देशांक क्या है 9,4, और डी के निर्देशांक क्या है P,3। अब देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में एक खासियत होती है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु पर क्या कहें, प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु मान लिया P है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देखिए ए सी का P क्या है, मध्य बिंदु है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे ए सी का P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो देखिए दोस्तों, ये एक रेखाखंड बना लेंगे, ए सी को ले लेंगे, ए और सी रेखाखंड है। P क्या है, मध्य बिंदु है। ये क्या हो गया 6,1, बी क्या हो गया बी क्या है, ए सी लिखा रहा है तो 9,4, और P ये क्या है, मध्य बिंदु है इसका। ठीक है दोस्तों, इसको मान लेंगे x, y। ठीक है दोस्तों, P मध्य बिंदु का सूत्र मध्य बिंदु है। तो ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे इसमें डायरेक्ट, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x, y बराबर क्या होता है, x के निर्देशांक को जोड़ x1 प्लस x2 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र को, x, y बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है दोस्तों, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस में यार ये उल्टा सीधा लिख दो, इसको x2 प्लस x1 लिख दो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको y2 प्लस y1 पढ़
लिख दो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में है यार। जैसे कि 4 + 6 करो तो उत्तर कितना आएगा 10। अब इसको ऐसे जोड़ लो, 6 + 4 तो बराबर कितना आएगा उत्तर 10। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में ये है ना। अब मानों को रख देंगे दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये किसका मान हो जाएगा, ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, ये y2 का मान हो जाएगा। तो मानों को रख देंगे x, y बराबर x1 का मान कितना हो जाएगा 6 प्लस x2 का मान कितना है 9/2, कोमा y2 का मान कितना है 4 प्लस y1 का मान कितना है 1/2। इसको हल करेंगे तो x, y बराबर आ जाएगा 15/2 और ये क्या हो जाएगा 5/2, कोमा ये आ गया है ना। अब देखिए दोस्तों, अब इस दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। बी डी का पी क्या है, मध्य बिंदु है, तो बी डी का पी मध्य बिंदु है। तो इसमें क्या है, मध्य बिंदु सूत्र लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बना लीजिए, आप बनाना चाहो तो। देखिए दोस्तों, बी की निर्देशांक क्या है 8,2 और डी की निर्देशांक क्या है P,3। पी है, इसको x, y मान लिया इसके निर्देशांक है ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु यही तो होता है मध्य बिंदु सूत्र। x, y बराबर हो जाएगा x2 प्लस x1/2, x1 है ये है ना, कोमा y2 प्लस y1/2। ठीक है, तो मानों को लिख देंगे इसमें। देखिए दोस्तों, ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, ये x2, ये y2। देखिए दोस्तों, लिख देता हूँ x1 और ये y1, x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो मानों को रख देंगे। x2 का मान कितना है p है, प्लस x1 का मान कितना है 8 है बटे 2, कोमा y2 का मान कितना है 3 है, प्लस y1 का मान कितना है 2 है बटे 2। तो देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे तो p + 8/2, कोमा 5, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5/2, है ना। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ये x, y के रूप में ये किसका मान है, ये x का मान है, और ये किसका मान है, ये y का मान है। देखिए दोस्तों, ये भी x का मान है और ये भी किसका मान है, ये किसका मान है, y का मान है। इतना समझ गए होंगे आप, इतनी बार बता रहा हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, हमें p का मान ज्ञात करना है, तो x के मान से x के मान की तुलना कर देंगे। ये भी x का मान है और ये भी x का मान है। तो p का मान ज्ञात करने के लिए p का मान ज्ञात करने के लिए x के मान से x के मान की तुलना कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी तो लिख रहेगा p का मान, तो 15/2 ये x का मान है और यहाँ ये भी x का मान है, बराबर में इसकी तुलना कर देंगे। तो p + 8/2 दोस्तों तिरछा गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, 15 × 2 = 2p + 8, तिरछा गुणा हो गया। 15 दूना कितने हो जाएगा 30। अब 2 इसका गुणा 2p से करेंगे तो 2p, इसका गुणा 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, हो गया। या इसको ऐसे लिख लीजिए 2p + 16 बराबर में ही, ये इनको ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ऐसे लिख दीजिए, आपको समझ में अच्छा आ जाए, मतलब ऐसे ही करके चलते हैं। इधर ही संख्या लेके इधर भी ले लो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे नेक थोड़ा सा अच्छा लगता है, नेक करने में मज़ा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इधर ये प्लस का है तो इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो 30 - 16, 2p बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 14/14 बचेगा। इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे, तो 14/2 बराबर कितनी पुत 7 पुत कट जाएगा। तो p बराबर कितना आ जाएगा 7। ये किसका उत्तर आएगा, या p का मान कितना आया 7। यही तो पूछा था ना उसने, p का मान ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। तो p का मान कितना आ गया दोस्तों, हमारा 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, हो गया यह क्वेश्चन भी, उदाहरण नंबर 7। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 8 की तरफ चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें उदाहरण को देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रम से बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए दोस्तों, एक ग्राफ बना लेंगे। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष, y डैश। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रम से बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक रेखा जा रही है जो
बाई अक्ष पर P बिंदु पर और एक्स अक्ष पर Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यही तो बोला है इसने। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु है, अर्थात ये क्या है, PQ का क्या है -2 क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये बोला है उसने। दोबारा पढ़ी, एक रेखा बाई अक्ष तथा एक्स अक्ष को क्रम से बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा जा रही है जो P और Q पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। बाई अक्ष पर P पर, बाई अक्ष और एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है, जिसके बिंदु क्या है, क्रम से P और Q हैं, ये हो गए। यदि 2, -5 P Q का क्या है, मध्य बिंदु है, ये 2, -5 है ना, मध्य बिंदु हो तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने, P के और Q के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए दोस्तों, बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, तो इसका निर्देशांक क्या हो गए, 0, एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो P के निर्देशांक 0, और Q के निर्देशांक x, 0 हो गए। तो देखिए दोस्तों, बना लेंगे ये डायग्राम में, बना लेंगे। देखिए P के निर्देशांक क्या हो गए, 0, और Q के निर्देशांक क्या हो गए, x, 0। इन P और Q के, और मध्य बिंदु क्या है इसका, मध्य बिंदु मान लिया हमने ये है, जिसके निर्देशांक क्या है, 2, -5 दिए हुए हैं, है ना। तो मध्य बिंदु दिया हुआ है तो मध्य बिंदु सूत्र लग जाएगा, तो मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x, y बराबर x2 + x1 बटे 2, y2 + y1 बटे 2, ये होता है ना मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु में क्या है, मानों को रख देंगे। देखिए x, y का मान ये हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। मानों को रख देंगे इसमें और उत्तर आ जाएगा। x, y का मान कितना है, 2, -5। ठीक है दोस्तों, बराबर x2 का मान कितना है, 2 है, x है, x2 का मान x है, प्लस x1 का मान कितना है, 0 बटे 2, y2 का मान कितना है, y2 का मान है 0 प्लस y1 का मान कितना है, y बटे 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 0 को तो लिखते ही नहीं है, क्योंकि 0 जुड़ेगी तो क्या होगा, 0 को छोड़ दीजिए। 2, -5 बराबर x बटे 2, 0 कोई लिखना कोई ज़रूरी थोड़ी है, 0 लिख रही है, इसका क्या मतलब, कोई नहीं। तो y बटे 2, 0 छोड़ दिया हमने, है ना। अब देखिए दोस्तों, क्या P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए दोस्तों, P के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक कैसे चाहिए हमें दोस्तों। P बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या है, बाई अक्ष के सापेक्ष बाई अक्ष के मानों को बराबर करना होगा, तभी तो बाई का मान आएगा। अगर ये बाई का 0 तो है, ये P का एक बिंदु का तो निर्देशांक लिख रहा है, क्योंकि बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। अब हमें बाई का मान चाहिए, बाई का मान आ गया तो P बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो देखिए दोस्तों, ये बाई का मान है और ये बाई का मान है, तो इसकी क्या है, तुलना कर देंगे। बाई के मान से यहाँ लिख देंगे, बाई के मान से तुलना करने पर, तो कर देंगे बाई के मान की, बाई के मान से तुलना करेंगे तो -5 बराबर बाई बटे 2। तो तिरछा गुणा करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 10, -10 हो जाएगा, क्योंकि -5 है बराबर बाई। बाई का मान कितना आ गया दोस्तों, -10 आ गया। ठीक है, या ऐसे को ऐसे लिख दो, बाई का मान कितना आ गया, बाई बराबर -10। तो देखिए दोस्तों, इस P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 तो है ही है, और बाई का मान क्या है, -10, तो क्या आ गए, P बिंदु के निर्देशांक आ गए हमारे 0, -10, है ना। आगे P बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए दोस्तों, Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक। अब क्या है, x का मान कैसा आएगा, x के मान की x के मान से तुलना कर देंगे, यहाँ और कोष्टक में लिख दिए, x के मान से तुलना करने पर। अब देखिए दोस्तों, x के मान की x के मान से क्या कर देंगे, तुलना, तो 2 बराबर हो जाएगा x बटे 2। तिरछा गुणा कर देंगे इसमें,
तो क्या हो जाएगा 4 बराबर, देखिए दोस्तों ये तिरछा गुणा किया यहाँ पर, ये तिरछा गुणा किया तो 4 बराबर x आ गया, 2 दूनी 4 बराबर x, x का मान कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, या इसको ऐसे लिख दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, x का मान आ गया 4। तो Q बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए दोस्तों Q बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0 माने थे तो x का मान आ गया हमारे पास कितना आ गया, यहीं सीधा सा ही समझ लीजिए x का मान कितना आ गया 4, और 0 तो था ही क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता, तो Q बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 0,4 आ गए। ठीक है दोस्तों, आ गए, ये लिख दिया Q बिंदु के निर्देशांक क्या हो गई 4,0, क्या है Q बिंदु के निर्देशांक 4,0। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, 9वां उदाहरण है, लास्ट उदाहरण है ये हमने 5वां उदाहरण किया था ना, सेम उसी की तरह है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको हम, चलिए दोस्तों 9वें उदाहरण को हल करते हैं। हल करने से पहले पढ़ देते हैं। बिंदु 24/11, बिंदुओं P 2, -2 तथा Q 3, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है तथा y का मान ज्ञात कीजिए। इस y का मान ज्ञात करना, देखिए दोस्तों पहले लिखेंगे हम बिंदु P तथा Q को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो लिखेंगे यहाँ माना P 2, -2 और Q 3, 7 को मिलाने वाला रेखाखंड के अनुपात 1 में विभाजित करता है। देखिए दोस्तों लिख दिया हमने, यही तो बोला है उसने, देखिए और दोबारा समझिए। P तथा Q में इनको मिलाने वाला रेखाखंड है 2, -2 जिसका निर्देशांक Q का निर्देशांक है 3, 7 मिलाने वाला रेखाखंड है। और ये बिंदु ये दिया हुआ है, ये मान लेंगे इसको, ये बिंदु क्या है, ये है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 24/11, 22। इस पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो मान लिया हमने के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो M1 अनुपात M2 मत माना करो, इसको माना करो के अनुपात 1, इससे करने भी मज़ा आता है और थोड़ा सरल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मान लिया हमने के अनुपात पी क्यू रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, एक निर्देशांक ये हो गई, तो क्या लगा देंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे, सीधी सी बात है यार, विभाजन सूत्र या अंत है, कैसे लिखते हैं इसको, अंत विभाजन सूत्र। ठीक है दोस्तों, विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर, यही तो बोला है उसने, किस अनुपात में विभाजित करना है, अनुपात भी लगाना है हमें, और क्या है y का मान भी लगाना है इसका। ठीक है दोस्तों, विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2 कोष्टक, ये क्या है x का मान है, और ये y का मान क्या हो जाएगा, y का मान कैसे निकालते हैं, m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों ये x का मान है पूरा, और ये y का मान ये है, x को y के रूप में लिखे हुए हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो ये x का मान है, निर्देशांक है ये भी, और ये भी, ये x का मान है, ये y का मान है, समझ लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ जाता हूँ होल चीज़ें में। ये x का मान है, ये भी x का मान है, और ये y का मान है, मतलब ये x के बराबर क्या हो जाएगा, ये x के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा, और y के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा। समझ गए अब तो आप, तो यार इतनी बार समझा दिया मैंने। देखिए दोस्तों x, y का मान क्या है, ये है 24/11, y बराबर m1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये m1 हो जाएगा, अब तो सीख गए होंगे, ये m2 हो गया, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और ये x, y का मान ये हो जाएगा, लिख दिया हमने 24/11, y। m1 का मान कितना है दोस्तों k, और x2 का मान कितना है दोस्तों 7 है, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, x1 का मान कितना है 2 है, बटे m1 प्लस m2 k प्लस 1। अब तो मान लिखना सीख गए होंगे दोस्तों यार, अब तो जल्दी चलने दो मुझे,
क्योंकि मैं भी परेशान हो जाता हूँ, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ को बताना 2-2 4-4 पोत बताता हूँ। जब m1 का मान कितना है, k है, गुणा y2 का मान कितना है। देखिए दोस्तों ऐसे ही लिख रहा हूँ, इन मानों को मान तो लिए हैं यार, इनको जमा नहीं तो है, अब ये भी नहीं हो तो क्या करूँ मैं। m2 का मान कितना है, 1 है। कोई कठिन चीज़ होती है तो उसको मैं 10 पोत समझा देता हूँ आपको, वैसे 2-3 पोत समझा देता हूँ, 10 पोत तो नहीं समझाता यार मैं। m2 का मान कितना है, 1 है। y1 का मान कितना है, -2 है, बटे m1 प्लस m2, तो क्या हो जाएगा, m1 का मान k है प्लस m2 का मान कितना है, 1 है, ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों हल करते हैं इसको। 24/11 बाई बराबर k का गुणा 7 से करेंगे तो 7k, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 करेंगे तो +2 k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 कॉमा इसका गुणा करेंगे 7k। सॉरी दोस्तों, मान गलत तो नहीं लिखती है। देखिए दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं। m1 का मान कितना है, k है, k लिख दिया। और x2 का मान कितना है, x2 का मान दोस्तों, ठीक है दोस्तों 7-3 है यार, x2 का मान गलती हो गई। x2 का मान कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा ये 3k हो जाएगा, 3k हो जाएगा, 3k प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अगर ये बाकी के तो सब सही लिखें। m1 का मान कितना है, k है, और y2 का मान कितना है, 7 है। ठीक है दोस्तों, ये गलती हो गई, यहाँ 7 लिख दिया। ये x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना, 3 है दोस्तों। 3k प्लस 2k हो जाएगा, ये 3k प्लस 2k हो गए। अब ये हो गया 7k प्लस -2 बट्टे k प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 हो गया, क्योंकि x का मान हमने गलत लिख दिया था, x का मान पहले हमने गलत लिख दिया था, अब सही लिख दिया। अब देखिए दोस्तों और इसको हल करेंगे। 24/11 बाई बराबर क्या हो जाएगा, 3k प्लस 2 बटे k प्लस 1 कॉमा, इसको हल करेंगे 7 के कोष्टक हल करेंगे तो माइनस गुणा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस बटे k प्लस 1। अब दोस्तों हमें अनुपात के लिए k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए हमें x के मान को x के मान से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। लिख देंगे 24/11 लिखे तो लिख दो x का मान, x के मान से तुलना लिख देना है, तुलना है ना, बराबर ये x का मान है और ये भी x का मान है, तुलना कर देंगे 3k प्लस 2 बटे k प्लस 1। तिरछा गुणा करेंगे इसमें, तो दोस्तों देखिए दोस्तों 24k प्लस 1 बराबर 11 3k प्लस 2। 24 का गुणा केस करेंगे तो 24k प्लस 24 का गुणा इस करेंगे तो 24 बराबर 11 गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 33k प्लस 11 गुना 22, क्या हो जाएगा ये 22। तो दोस्तों इसको इधर ले आते हैं, समीकरण का रूप दे देते हैं 24 के, ये इधर प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, -33k हो जाएगा, -33k हो गया ये, प्लस 24k, ये इधर प्लस का तो इधर का हो जाएगा -22 हो जाएगा, बराबर 0। प्लस 24 के -33 के करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 3 9, क्योंकि -33 के बड़ा है तो माइनस का 9 क्या आ गया। ठीक है दोस्तों, माइनस का 9 के ही तो आएगा, हाँ 9 के आ गया। प्लस 24 -22 करेंगे तो प्लस गुणा माइनस घटेंगे तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का क्या आ जाएगा 2, 24 में से 22 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का 2 आ गया, बराबर 0। इधर ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, ये इधर ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 9 के -2 है ना, तो माइनस से क्या है, माइनस क्या है कट जाएगा क्योंकि बराबर में है ना, तो k बराबर इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे भाग, तो 2/9 ये आ गया k का मान, 2/9 k का मान आ गया 2/9। अनुपात क्या आएगा, देखिए दोस्तों अनुपात क्या माना था, k अनुपात 1 माना था, तो k का मान क्या आ गया 2:9। तो सीधा सा लिख दो इसमें तिरछा सा गुणा करके, या इसको लिख दो पहले 2 को लिख दो 2 अनुपात का चिन्ह लगाकर, बटे को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2:9, तो ये आ गया 2:9।
पहले हमने क्या लिखा, 2 को लिख दिया, अनुपात लगा दिया और फिर 9 को लिख दिया, ऐसा आ गया ये अनुपात। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसे तिरछा गुणा करके सीख लीजिए, कर लीजिए ये तरीका। अनुमान है ये एक तरह का, ऐसे भी लिखता है, ये ऐसे ही लिखता है अनुपात। इसको कोई तरीका नहीं है कि ऐसे लिखता है, इसका सही तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैंने बहुत कोशिश की है और कोई तरीका हो, यही है इसका तरीका। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, अब हमने अनुपात तो निकाल लिया, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इस PQ रेखाखंड को, 2:9 में विभाजित कर रहा है। अब हमें बाई का मान भी ज्ञात करना है, तो इसको दे देंगे, के का मान क्या आया, समीकरण नंबर 1 है ना, के का मान आया समीकरण 1 दे दिया के का मान। अब देखिए दोस्तों, बाई का मान ज्ञात करना है, तो बाई के मान से बाई के मान की क्या कर देंगे, तुलना। इस बाई के मान की बाई के मान से क्या कर देंगे, तुलना, और के का मान लिख देंगे 2/9, तो उत्तर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चलिए क्या लिख देंगे, बाई के मान की बाई के मान से तुलना करेंगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, बाई बराबर, देखिए ये बाई का मान है और ये बाई का मान है, ये भी बाई है तो ये बाई के मान से क्या है, बाई के मान से बाई के मान की क्या कर देंगे, तुलना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये मान है तो बराबर में क्या हो जाएगा, 7 के -2 क्या हो जाएगा, 7 के -2 बटे के प्लस 1, ये लिख दिया। ठीक है दोस्तों, बाई के मान से बाई के मान की क्या कर दी, तुलना कर दी। ठीक है दोस्तों, अब के का मान क्या निकाल लिया हमने, 2/9, 2/9 लिख देंगे यहाँ, के का मान क्या लिख देंगे, 2/9। तो चलिए दोस्तों, बाई बराबर 2/9, के का मान लिख दिया गुणा 7 -2, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से के बराबर 2 रखने, के बराबर क्या रखिए, 2/9, क्या है, 2/9, 2/9 है ये, रखने पर। ठीक है दोस्तों, के का मान क्या लिख दिया यहाँ, और लिख दो यार, समीकरण 1 से सही नहीं है, तो के बराबर समीकरण 1 से के बराबर 2/9 रखने, क्या है, रखने पर। ठीक है दोस्तों, रखने पर के का मान रख दिया, तो यहाँ पर भी रखेंगे के का मान, तो क्या हो जाएगा, 2/9 + 1। तो इसको हल करेंगे तो दोस्तों देखिए दोस्तों, 2 का गुणा इससे करेंगे तो 14/9 -2 बटे 2 + 2/9 + 1, इनका लघुत्तम ले लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, बाई को यहाँ लिखो इसके सीध में, इनका लघुत्तम ले लेंगे। देखिए दोस्तों, कैसे लेंगे लघुत्तम, देखिए दोस्तों, यहाँ 14/9 है -2, इसका लघुत्तम लेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का भाग इसमें देंगे तो 1 कट जाएगा, 1 का गुणा 14 से करेंगे 14, जैसे 9 का गुणा 2 से करेंगे तो -18, 9 यहाँ बटे में 1 है तो 9 का भाग 1 में देंगे तो 9 पहुँच जाएगा, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 से करेंगे तो -18 आ जाएगा, 9 का गुणा -2 से करा तो -18 आ गया। तो चलिए दोस्तों, बाई बराबर क्या आ गया, ये 14 लघुत्तम लिया -18/9, लघुत्तम ले लिया क्योंकि इसका। अब देखिए दोस्तों, इसका भी ले लेंगे लघुत्तम ऐसे ही, देखिए यहाँ ले लेते हैं 2/9, यहाँ ले लेते हैं यार 2/9 + 1 है ना, बराबर 9 ही लघुत्तम आ जाएगा, 9 का भाग 9 देंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 + 1 है, बटे में 1 है तो 9 का भाग 1 में देंगे तो 9 को, तो 9 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, 9 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं इसको, 2 + 9/9। ठीक है दोस्तों, ये बाई को यार बीच में लिखना सही होगा। ठीक है दोस्तों, बीच में लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें से इसको हल करेंगे, 14 - 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि माइनस का बड़ा है ये, और घटेंगे तो ही ये -3 लग रहा है, पर माइनस का 18 बड़ा है तो -4 आएगा, बटे 9, बटे इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 9 कितना हो जाएगा, 11/9। अब देखिए दोस्तों, बटे के नीचे बटे हो तो क्या होता है, ये संख्याएं गुणाम हो जाती हैं और ये बदल जाती है, नहीं चल रही। तो देखिए दोस्तों, इनको बदलेंगे तो देखिए दोस्तों, बटे के नीचे बटे तो क्या हो जाता है, ऐसे गुणा हो जाता है, 9 -4 गुणा 9 है ना। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लिख देंगे, और ये नीचलनी है ना, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 9 को ऊपर ले जाएंगे, 9 गुणा 11 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएंगी, संख्या ऊपर चली गई है और ये क्या आएगी, नीचे आ गई, तो 9 से 9 क्या है, कट जाएगा, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, -4/11। ठीक है दोस्तों, अर्थ है बाई का मान क्या है हमारे पास,
-4/11, ये हो गया हमारा बाई का मान। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? इसको छोड़ दीजिए आप, इसको क्या है सीधा ही लिख दीजिए, ये बताए दो पोत क्यों लिखे हैं इसका। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? ये कैसे किया दोस्तों, इसको मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसका मतलब है ये भाग का चिन्ह -4/9 भाग 11/9, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा। इसको और समझने का तरीका बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, -4/9 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, संख्या क्या हो जाती है उल्टी, तो 9/11, ऐसे 9 से 9 कट गया, बराबर क्या आएगा -4/11, ऐसे होता है इसका मतलब, या ऐसे कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, या ऐसे कर लीजिए। बाई का मान आ गया बाई का मान क्या है, -4/11। ठीक है।